हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ललन, आपका एक्सेल दोस्त, और आशा करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। मैं जो ये स्टॉक लेजर क्रिएशन मास्टर था, इसकी ये मेरी सेकंड वीडियो है। ऑलरेडी मेरी पहली वीडियो मैं बना चुका हूं। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो पहले मेरे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और दोस्तों, मैं जो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आइटम नेम, एलियास, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन, ग्रुप और कैटेगरी और यूनिट्स, ये ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करा दिया था विथ एक्सएमएल टैग। आज मैं जो बात करूँगा इस ग्रीन पे, जो आज हम अप्लीकेबल, सप्लाई टाइप, टैक्सेबिलिटी, एचएसएन कोड, एचएसएन डिस्क्रिप्शन, नॉन जीएसटी, आरसीएम, आईटीसी एंड जीएसटी रेट एंड सेस एंड क्वांटिटी और वैल्यू को हम लोग टैली में इंपोर्ट करेंगे, वो भी एक्सेल के द्वारा, बीवीए के द्वारा। और दोस्तों, ये चीज़ें मैंने जो आपको 1 2 3 4 लिख रखी है, ये सिर्फ समझाने के पर्पज़ से लिख रखी है कि आपको मैं कॉलम का रेफरेंस बता सकूं, जिससे आपको इजी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कंपलसरी रखना। आप पहले वीडियो में देख चुके हैं और मैं बटन बनाना भी बता चुका हूं कि आपको वीडियो कैसे मैक्रो कैसे असाइन करना है अपने बटन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको घर जल्दी जाना है, आपको आगे बढ़ना है, कुछ स्पेशल करना है अपने ऑफिस के अंदर, अच्छा सीए बनना है, अच्छा अकाउंटेंट बनना है, तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, टैग के साथ सीखनी चाहिए। क्या पता कब चीज़ें आपको बनानी पड़ जाएं, अलग अलग ट्राई बैलेंस बनाना हो, पीएनएल अकाउंट हो, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना हो। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ये सब चीज़ सीखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो दोस्तों, मैं पहले बात करूँगा इस टैग पर। ये टैग है, ऑलरेडी मैं इससे जो ये जो चीज़ें इंपोर्ट की थी, इसके टैग मैं इससे डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये है अपना टैग होता है। ये टैग जो है ना दोस्तों, मैंने कोई याद नहीं किया है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल इजी बताएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 10 केजी लिखा है, ये 1000 है, ये 100 है, ये डेटेड है, ये एचएसएन कोड है, ये एचएसएन टैक्सेबिलिटी है, ये रेट है, सिर्फ आपको सेल रेफरेंस देना आना चाहिए। यदि आप इस टैग में इनके 20 सेल रेफरेंस दे देते हैं, तो मैं कहता हूँ सारा काम आसान हो जाएगा। आप नए व्यूअर से मैं बार बार कह रहा हूँ, बड़ी वीडियो के लिए नहीं, पहली वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। और यदि आप नहीं सीखना चाहते, कोई इशू नहीं है। आप बहुत सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे यूटिलिटी बनी हुई है जिसकी प्राइस 500, 200, 300 में भी है, आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को सीखना चाहिए। और एक चीज़ और बताऊं, ये एक्सएमएल टैग गूगल पे ना मिले तो बहुत सारे एक्सेल टू टैली के यूटिलिटी है जो फ्री ट्रायल देते हैं, उनके क्या कीजिए आप फ्री ट्रायल से। जैसे एक्सएमएल का आपको लेजर का टैग चाहिए, सेल्स का टैग चाहिए, बैंक का टैग चाहिए, तो आप वहाँ से फ्री से इंपोर्ट कीजिए और उसके एक्सएमएल को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें टैग दिखाई देंगी। आप वहाँ से सिर्फ इन सेल रेफरेंस को चेंज कीजिए ना, सारे काम इजी हो जाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, भूल जाएंगे सारी चीज़ें। और मैंने वीवी की सीरीज़ भी चालू कर रखी है, थोड़ा पीछे चल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज मैं जॉब करता हूँ, आपको बताया है। कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने बॉस के साथ रहता हूँ, कॉल पे मैं पिक नहीं कर पाता। लेकिन मैं व्हाट्सअप जरूर आप करेंगे तो उसका तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो तो मैं चलता हूँ। ये सारे टैग हैं, मैंने यहाँ तक इस टैग को लिया है। ये टैग मैं और अपने इसमें चलता हूँ। आपको पहले बता दूँ, आपको अभी कुछ नहीं करना, ये सिर्फ इतना लिख दीजिए यहाँ तक, सेम एज इट इज़, सब जनरेट स्टॉक मास्टर। ये डिम क्यों लिखा जाता है, ये लास्ट रो क्या है, ये फाइल पाथ क्या है, ये डिम आई एज ए लॉन्ग क्या है, फाइल नेम एज ए इंटीजर क्या है, ये डेस्कटॉप पे क्यों शो हो रहा है, जहाँ आप चाहें वहाँ भी सेव हो सकता है। ये मैंने ग्रीन में टैग वन सिंगल डॉट से दे रखा है, इसका मतलब होता है कमेंट से ये बताता है आपको कि ये रो है, ये कोड किस बारे में आपको आपको गाइड कर रहा है। अच्छा डेवलपर वही होता है जो आपको समझाता चला जाए ये क्या चीज़ है। ये बोलता है एक्सएमएल फाइल सेव लोकेशन एंड डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पे सेव होगी। ये मैंने वीवीए की सीरीज में मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, वो सब चीज़ आने वाली है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। ये चीज़ें सेम रहेंगी स्टार्टिंग एक्सएमएल। ये मैंने 4i = 3 लास्ट रो, मतलब डाटा कहाँ से पिक करेगा, 3 से, रो नंबर 3 से पिक करेगा। आपको यहाँ 4 से लेना था तो आप 4 लिख देते हैं। ये मैंने सिर्फ 1 2 3 सिर्फ इसलिए ले रखा है आपको कॉलम को समझाने के लिए। अभी मैं सेल रेफरेंस दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक एरर आ रहा था वहाँ एलियास का, जो एलियास
पार्ट नंबर में जाता था, पार्ट नंबर एलियास पे जा रहा था, वो मैंने ठीक कर दिया था। यहाँ सेल रेफरेंस मैंने पिछले वीडियो में 2 डाल दिया था, अब यहाँ 3 डाल दिया है, बस इतनी ही मिस्टेक थी। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं इस कोड के साथ। देन ये चीज़ें लैंग्वेज लास्ट के नीचे सेम ही रहनी है, कोई इशू नहीं है। ये भी स्टॉक सेम मैसेज तक रहेगा, टेली मैसेज तक। टेली मैसेज से स्टार्ट होता है ये, यहाँ से क्लोजिंग, यहाँ से ओपन होता है टैग और यहाँ से क्लोज होता है। मैं बार बार इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। देन ये क्लोज द एक्सएमएल स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा और ये चीज़ सेम रहेगी। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं धीरे धीरे डीपली और बहुत डिटेल में बताने दूंगा कि इसके बटन कैसे बनेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, अच्छा लगे सुंदर। तो बस ये बेसिक है, बेसिक नहीं इसको सोचिए एडवांस ही है, मैं सारी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। अब मैं थोड़ा सा इसको गैप कर देता हूँ और जो मैंने ये जो टैग हैं इनको ले लेता हूँ और सेल रेफरेंस बताता हूँ, उसमें कुछ नहीं जोड़ना, थोड़ी देर का टाइम है, बहुत ईजी हो जाएगा। ये यहाँ तक ले लेता हूँ, बस इसको कॉपी किया मैंने और चला गया मैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये रेड रेड आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। आपको ये XML कंटेंट इक्वल टू XML कंटेंट एंड यहाँ तक ले लेना है, डबल कोट तक कॉपी करना है और मैं यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट, फिर यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पेस्ट कर दिया। ये सब मैं आगे पेस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं फटाफट कर लेता हूँ। देखते रहिए, ट्रिक कुछ नहीं है, कोई मैजिक साइंस नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस इज़ कंपलसरी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर कोई सीख पाएंगे, और इससे अच्छा पूरे यूट्यूब पे कोई सिखा रहा हो आपको XML के थ्रू। मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ, अभी इंपोर्ट भी करूँगा, देखते रहिए आप। बहुत सारे लोग एनुअल चार्जेस, मंथली चार्जेस, पर डे 1 रुपीज़ लेते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। आप खुद बनाइए और इन्जॉय कीजिए लाइफ टाइम, कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, बट सीखना तो पड़ेगा दोस्तों। बस यहाँ तक ये किया मैंने। इसके बाद एक और छोटा सा काम करते हैं। देख रहे हैं डबल कोट से सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक लग गई। जब भी मैं यहाँ कॉपी करके एंटर करता था, नीचे प्रेस आता था तो ये ऑटोमेटिक लग जाता था। आप देखिएगा वीडियो को पॉज करके। और इसके बाद ये एंड VVCLLF का मतलब होता है लाइन को ब्रेक करता है, कोड को अच्छा दिखने में मदद करता है। मैं कर देता हूँ फटाफट, जैसे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट, फिर यहाँ एंड में पेस्ट। ध्यान से कीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा आदत हो गई है, मैंने प्रैक्टिस कर लिया इसलिए मैं जल्दी कर देता हूँ। आप शुरुआत है तो थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, और कर भी देंगे तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ उसको ठीक करने के लिए। ये फाइल भी आपको मिल जाएगी, अभी नहीं, लास्ट जब मैं ख़त्म करूँगा उस समय दे दूँगा। ये ऐसा नहीं कि आप दे तो दूँगा, लेकिन आप सीखिएगा ज़रूर। बाकी मैं तो कुछ कर नहीं सकता आपके लिए, बट सिखा ही सकता हूँ। तो फिर इसके आगे मैं सब मैं बैक में पीछे कर रहा हूँ पेस्ट, देखते रहेंगे। कंट्रोल V से पेस्ट, यहाँ एंड में पेस्ट, फिर एंड बटन से चला जाता हूँ मैं जल्दी के लिए। पेस्ट, पेस्ट, देन पेस्ट, ख़त्म। ये हो गया। अब क्या है, आपको सेल रेफरेंस देना है। मैं इसको ज़रा सेलेक्ट कर लूँ सबको, ज़रा अच्छा सा लगे देखने में, एक सीरीज़ में बन जाए, टैब टैब। ठीक है दोस्तों, ये आ गया एक लाइन, अच्छा लग रहा है देखने में। अब क्या करना है, ये 10 kg यहाँ रेफरेंस देना है आपको। अब 10 kg कैसे रेफरेंस देंगे, मैंने एक चीज़ और बनाई है यहाँ पे, आप देखिएगा। ये थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ कोड को, थोड़ा सा दिखे आपको। ये समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा और ले जाता हूँ और इसको मैं छोटी कर लूँगा, कोई बात नहीं। समझाने के लिए इसको लिखना चाहिए, 2 चीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं हूँ ना, आपको प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऊपर दिखना नहीं चाहिए, मैं और नीचे लेता हूँ, छुप जाए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ तक ये आपको ये कॉपी करना है, इतना बताऊँगा अभी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन ओपनिंग बैलेंस विथ क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 10 kg, ध्यान रहेगा। ये देखिए क्या था हमारा 10, देखिए कहाँ पे है 10 kg, 10 10 10, ये रहा क्वांटिटी क्या है 10। कितने नंबर सेल पे है ये, सॉरी कॉलम पे 18। मैं यहाँ दूंगा
18। देखते रहिएगा, मैं कुछ नहीं करने वाला, बस सेल को रेफरेंस चेंज करना बता रहा हूँ। यहाँ था नोज, ठीक है दोस्तों, नोज कहाँ पे है, चेक करें कहाँ पे है भाई, ये रहा, यानी यूनिट्स केजी में है, नोज में है, लीटर में, कॉलम नंबर 7 पे आपको यहाँ 7 लिख देना है बस। ऐसे ही अब क्या कीजिए, इसकी ख़त्म हो गया मार्क, ये यहाँ भी और इसको पहले कर देता हूँ, सेम चीज़ ये आ रहा है, सेम है 100 पर केजी है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ उस टैग से, फिर चलता हूँ, आपको बस सिंपल हो जाएगा। यहाँ 2 कोड थे, इसीलिए थोड़ा सा समझने में आपको हो सकता है, वैल्यू है ना, ये वाली करनी थी मुझे, यहाँ तक कॉपी हो जाए भाई, कॉपी करूँगा, कहाँ गया मेरा, सेम था 100 केजी है, 100 पर केजी है, हंड्रेड 100 देखें किस पे था, 100 भाई बता कौन से रो पे था, 18 पे, और सॉरी 19 पे, मैं इसको 19 कर दूंगा। और ये केजी था, केजी मतलब 7 पे ही था, जो यूनिट्स होता है, ठीक है दोस्तों, ये कर लिया। इसके बाद ये सेम रहेगा, जो जीएसटी डिटेल्स टैग है, कुछ नहीं करना, अप्लीकेबल फ्रॉम जो जीएसटी स्टार्ट हुआ था 1/7/2017 से, ऑन वैल्यू, जो ये ऑन वैल्यू रहेगा ये भी सेम रहेगा, बिकॉज इसी पे कैलकुलेशन करना है ऑन वैल्यू के ऊपर। ये है एचएसएन कोड। अब क्या करना है, यहाँ से ले लीजिए एचएसएन कोड, मैं यहाँ इसकी जगह एचएसएन कोड डाल देता हूँ। एचएसएन कोड कौन से सेल रेफरेंस पे है अभी बताता हूँ। एचएसएन कोड ये रहा 11 पे, मैंने इसको 11 कर दिया। दोस्तों इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दिया, इसको कॉमा लगाना पड़ेगा और डबल कोट, देन यहाँ भी आपको एंड के बाद डबल कोट लगाना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कोई बात नहीं, मिस्टेक तो होते ही रहेंगे, जब काम करेंगे तो मिस्टेक होगा। मैं डबल कोट को फिलहाल हटा देता हूँ, एक बार लास्ट में देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको, कोई बात नहीं। देन एचएसएन कोड चेंज कर दिया है। एचएसएन का डिस्क्रिप्शन, जेनसेट लिखा था मैंने, डिस्क्रिप्शन कहाँ है देखते हैं, ये रहा एचएसएन कोड का 12 पे 12, मैं इसको 12 कर देता हूँ। देखिएगा मैं कुछ कर नहीं रहा, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल 10 पे, यहाँ और भी ऑप्शन है इसीलिए कह रहा हूँ, 10 दे देंगे यहाँ पे। इसके रेफरेंस को हम 10 करेंगे, पहले कॉपी कर लूँ, कॉपी किया था मैं, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 10, वहाँ से अब उठाएगा। इस रिजर्व चार्ज का यस है, यस है, ये है वो, ठीक है दोस्तों। ये 14 पे आरसीएम 14 नंबर पे यहाँ चेंज कर देता हूँ, इज नॉट जस्ट नो, ये रहा 13 पे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। इसको 13 कर देता हूँ, फिर बोलता है जीएसटी एलिजिबिलिटी यस है, तो ये रहा यस 15 नंबर पे। मैं यहाँ सिर्फ पेस्ट कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ कॉपी किया था, यहाँ 15 कर दूंगा, इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ से कॉलम से उठा लेगा ये, ठीक है। ये भी सेम रखना है आपको, ये भी सेम रखना है। सेंट्रल टैक्स आपको सेम रखना है, बेस्ड ऑन वैल्यू रहेगा। ये 99 मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ थोड़ा सा अलग है, आप इसको रहने दीजिएगा। स्टेट टैक्स भी रहने देना है ये 99, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स सेम रखना है, बेस्ड ऑन वैल्यू सेम रखना है। यहाँ 18 है, 18 कहाँ पे है, ये रहा जीएसटी 16, इसके 9 होते हैं वहाँ पे, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्यों मैंने ऐसा किया। ये देखिए
कहाँ पे था भाई जीएसटी रेट, कौन से कॉलम पे, कॉलम नंबर 16 पे, 16 दिया। फिर सेस कहाँ पे लिखा हुआ है देखते हैं, पहले मैं यहाँ उसको सेल्स रेफरेंस को पेस्ट कर दूँ। सेस जो लिखा हुआ है वो कॉलम नंबर 17 पे है, तो मैं 17 कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बेस्ड ऑन वैल्यू ठीक रहेगा। ये 2 जीएसटी, ये 2 कहाँ से आया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2 कहाँ से आ रहा है, मैं पहले यहाँ पेस्ट कर दूँ, मैं 2 देखूँ कहाँ पे है। ये सेस है, ये यहाँ रख दिया मैंने 2, यहाँ से 2 ले रहा है, सॉरी, कॉलम नंबर 17। ठीक है दोस्तों, देन इसके बाद क्या रह जाता है, बस। तो ये कोड हो गया है रेडी। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूँगा, मैंने अभी चेंज किया है यहाँ पे। आप इसको जो ओपनिंग बैलेंस लिखने का जो तरीका है ना, वो इस तरह से लिखना चाहिए, इन्वर्ट डबल कोट एंड, फिर मैंने जो ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू थी 18 पे वो एंड, और इस तरह से इसको ऐड किया है। और इसको मैंने डबल कोट में बैक स्लैश दे के किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे आप केजी देखेंगे तो बैक स्लैश के साथ था, यहाँ केजी सिर्फ केजी के साथ था, 10 केजी, यहाँ था 100 पर केजी है, तो इसलिए मैंने डबल कोट के अंदर बैक स्लैश का यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, देन एक चीज़ मैंने और यहाँ चेंज की है, जीएसटी रेट एंड यहाँ पे, हाँ ये जीएसटी हेड, यहाँ मैं सब में देखोगे आप I16 I15 था, यहाँ 17 लिखा है, यानी 217। 2 इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ हेडर चाहिए, जो इसके अंदर लिखा हुआ था वो ये चाहिए, सेस। ठीक है दोस्तों, और किसी में नहीं चाहिए था, सेस के अंदर सिर्फ सेस का हेडर चाहिए था। यदि मैं वहाँ I17 डालूंगा तो इसकी वैल्यू पिक करेगा, मुझे ये जो चीज़ लिखी थी वो आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 17 का यूज़ किया है अपने इस कोड में। इसको क्यों लिखते हैं बीबी में बताऊंगा। कॉलम नंबर 2, सॉरी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 17, और यहाँ मैंने उसकी वैल्यू उठाई है I17, यानी उस कॉलम से उठाएगा। दोस्तों ये है आपके सामने पूरा कोड, ये बिल्कुल कंप्लीट कोड है, और एक दो चीज़ें मैंने इसमें छोड़ी है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और देन ये देखिए, मैंने यहाँ भी रेफरेंस चेंज नहीं किया था, आप लोगों ने बताया नहीं, कमेंट करके बता सकते थे। मैं यहाँ से कोड को कॉपी करता हूँ, सिर्फ सेल रेफरेंस के लिए जोड़ रहा हूँ, ये माइनस रहने देना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पेस्ट कर देना है। 1000 कहाँ पे था, कौन से रो पे था, उसको हम 1000 था 19 नंबर पे, मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सिर्फ कर दूंगा 19, बस वहाँ से जो वैल्यू आप लिखेंगे वहाँ पिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक्सएमएल बनी हुई है उसको डिलीट कर दिया जाए, और जो भी टैली के अंदर है कुछ बना है तो उसको भी देख लिया जाए। यानी हमें तो इन्वेंट्री मास्टर पे जाना है, नहीं है कि ये एक पार्ट स्टॉक ऐसे क्रिएट है इस नंबर से। हम पहले क्रिएट करते हैं अपने इस बटन से क्लिक, वाओ, विदाउट एनी एरर एक्सएमएल जनरेट हो गया है। और ये वो एक्सएमएल है, आप प्रॉपर्टी पे जाएं, सिक्योरिटी पे जाएं और इसके पाथ को कॉपी करें। क्या हमारा ये एक्सएमएल इंपोर्ट होता है कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, एरर होगा तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है एरर से। कंट्रोल ऑल्ट वी से इसको मैंने पेस्ट कर दिया इसके पाथ को, और एंटर करता हूँ, वाओ, विदाउट एनी एरर ये बिल्कुल इंपोर्ट हो गया है। चलते हैं चेक करने, यहाँ पे ये रहा, ये है दोस्तों। पिछली वीडियो में एक दो ये एरर था एलियास, ये यहाँ पार्ट नंबर यहाँ पे आता था, एलियास यहाँ आ जाता था, मैंने वो चीज़ ठीक कर दी थी। बेसिक आ गया है, कैटेगरी केजी भरा था, और ओपनिंग क्वांटिटी 10 थी, रेट पर केजी था, वैल्यू 1000 था, बिल्कुल परफेक्ट है। हम और चीज़ें देख लें ज़रा एक बार ऐड करके, अप्लीकेबल, और यहाँ यस करे, क्या ये भी इंपोर्ट हुआ है, वाह। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18 और 2% सेस भी है। कब से स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2017, मैंने जो बताया था। दोस्तों ये है आपको जो मैंने यूटिलिटी बनानी सिखाई है,
एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी गलतियाँ मेरे से शुरुआत में तो मैं करीब 1 साल तक गलतियाँ ही कर रहा था, धीरे 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 सीखता रहा सीखता रहा सीखता रहा, सोचता रहा ये क्यों, ये कैसे ऐड किया, गूगल से सर्च किया, फिर सीख गया। और मैं 100% आज भी आपसे दावे के साथ कहता हूँ, आप भी सीख जाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट करके पूछिए ये क्यों ऐड हुआ, इसको क्यों लगाया गया, इसको क्यों नहीं चेंज किया गया। मैं सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर अभी जैसे मैंने बताया था, ये 9 और ये 9 इसकी जगह जो इसकी जगह मैंने सेल रेफरेंस क्यों नहीं बताया, वो कल मैं बताऊंगा कि सेल रेफरेंस को क्यों देना है और कैसे देना है, ये 9 में डिवाइड कैसे हो जाए, क्योंकि 9 का यहाँ तो कोई कॉलम है नहीं, जो कॉलम था वो रेफरेंस दे दिया था, फिर वो 9 क्यों आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही हो। तो बस आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। थैंक्स।